हर हर महादेव भक्तों, मेरा नाम है रवि मीणा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौरीकुंड में। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आपको मेरे पीछे गौरी माई का मंदिर दिख रहा होगा। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम कम से कम बजट में दिल्ली से गौरीकुंड तक कैसे आए थे। और आज वाली वीडियो में आप देखने वाले हो गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा। तो चलिए भोले का नाम लेकर इस यात्रा को चालू करते हैं। बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों जैसे कि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों ने तो सुबह 3 बजे 4 बजे से ही अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी थी। और अभी गौरी माई मंदिर में भी भोलेनाथ जी की पालकी है, वो भी अभी 7 से 8 बजे के करीब निकलेगी। और वो जब निकलेगी तो उस वक्त यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाएगी। तो मेरा पहले तो प्लान यही था कि पालकी के साथ ऊपर जाएंगे, लेकिन हम अभी यहाँ पर गौरीकुंड के गर्म पानी में स्नान करके हम पालकी से पहले ही निकल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए गौरीकुंड स्नान करने चलते हैं। और व्यू आप देखिए मेरे पीछे, ये जितने भी लोग जा रहे हैं ये सब गौरीकुंड की तरफ जा रहे हैं गर्म पानी में स्नान करने के लिए। और ये देखिए हर तरफ वादियाँ और साइड में नदी बह रही है। तो देखिए दोस्तों ये है गौरीकुंड और कितना अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। और यहाँ पे कल तक काम चल रहा था और कल में ही इसको रेडी कर दिया है। कल इसमें पानी नहीं था, लेकिन कल शाम को जब हम आए थे उस वक्त इसमें पानी भरा जा रहा था। और ये देखिए यहाँ पर नदी है। और आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो हम इस जगह पर नहाए थे, तो पहले वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखना। बाकी ये है गौरीकुंड, देखिए। देखिए दोस्तों, तो ये पवित्र जल है, गर्म पानी का जल है ये। और ये आदमियों का कक्ष है और औरतों के लिए दीवार के उस तरफ है। तो औरतें सारी वहाँ आएंगी और आदमी सारे यहाँ पर। तो चलिए भोले का नाम लेकर हम भी पहले स्नान कर लेते हैं और फिर गौरी माई के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। तो भक्तों गौरीकुंड में स्नान कर लिया है और गर्म पानी था, बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन थोड़ी देर आप पैर उसमें रख के रखोगे ना उसके बाद नॉर्मल लगने लगता है। तो 5 मिनट में स्नान भी कर लिया और सुबह भी हो गई है, लगभग 7 बजने वाले हैं। और अभी गौरी माई के मंदिर होते हुए फिर अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं। उसके बाद हमने गौरी माई मंदिर के अंदर बाबा की पालकी के दर्शन किए और फिर चढ़ाई चालू करी। चढ़ाई स्टार्ट करते ही मुझे फेमस व्लॉगर सचिन मिले, जिनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों गौरीकुंड से आगे चल पड़े हैं और जो गौरीकुंड गांव था वो भी लगभग ख़त्म ही हो गया। और अभी आपको मेरे पीछे काफ़ी सारे घोड़े और खच्चर दिख रहे होंगे। जैसे ही गौरीकुंड गांव ख़त्म होने लगता है तो बिल्कुल एंड पॉइंट पे आपको ये जगह दिखेगी जहाँ पर सारे घोड़े और खच्चर है, जहाँ से आप ले सकते हो। बाकी अगर आप फिट हो तो आपको पैदल ही जाना चाहिए, इन घोड़े खच्चर के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। कितने रुपए लेते हैं आप? हाँ मैं लेता हूँ 2500। हाँ 2500। 2500? हाँ कहाँ तक? ऊपर घोड़ापड़ा तक। घोड़ापड़ा? हाँ। और ऊपर केदारनाथ तक? केदारनाथ तक 3000 है। 3000? हाँ। एक बंदे का? हाँ। अच्छा, और ऊपर नीचे? ऊपर नीचे आएगा 2000 में आएगा। अच्छा, मतलब ये रेट अभी इतना ही है या फिर आगे बढ़ेगा? आगे सीजन में खिलाया ना, अभी सीजन खिलाया, अब बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों सामने बोर्ड लगा हुआ है, केदारनाथ धाम यहाँ से 15 किलोमीटर है और जंगल चट्टी जो कि पहला पड़ाव रहने वाला है वो 3.5 किलोमीटर है। और बाकी लोग यहाँ पे आराम करते हुए जा रहे हैं। और आप लोग भी अगर आ रहे हो तो थोड़ा आराम करते हुए आना और ख़ासकर इन खच्चर और घोड़ों से दूर रहना, क्योंकि ये कभी भी आपको टक्कर मार सकते हैं। तो ये देखिए केदारनाथ का मंदिर का ट्रैक का स्टार्ट होने का जो पॉइंट है वो आ चुका है। आगे आपको ये गेट भी दिख रहा होगा।
उत्तराखंड सरकार द्वारा आपको जगह जगह पर ये पानी भरने के लिए पॉइंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आप सिक्का डाल के पानी भर सकते हो। और मशीन भी एकदम वर्किंग कंडीशन में है, देखिए। और अभी हम यहाँ पर हैं। अभी थोड़ी चौड़ी रोड आ चुकी है और आगे खच्चर की वजह से थोड़ी कीचड़ वगैरह भी है रोड पे, मतलब कीचड़ वगैरह भी है थोड़ा मार्ग पे, तो थोड़ा साइड में होके हम चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी क्या है ना, मैंने मास्क पहन लिया है क्योंकि यहाँ पर ना जो खच्चर घोड़े वगैरह जा रहे हैं वो लाइन से 3 से 4 घोड़े एक साथ तो जाते ही हैं। तो वो एक साथ जाते हैं तो धूल उड़ाते हुए जाते हैं, और दूसरा वो रास्ते में पॉटी करते हुए जाते हैं, जिस वजह से हर थोड़ी दूरी पर झाड़ू लग रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये यहाँ पर झाड़ू मार रहे हैं, तो इन खच्चर की वजह से और ये झाड़ू की वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है मार्ग पर। इसलिए मास्क मैंने पहना है जिससे नाक में वो धूल मिट्टी ना जाए। तो आप भी यहाँ पे आ रहे हो तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। बस दोस्तों अभी तक चढ़ाई करते हुए ज़्यादा कोई ख़ास प्रॉब्लम आई नहीं है। और एक बात आपको बता दूं कि मैंने जेब में ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं, तो क्या है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं खाते जा रहा हूँ, उससे मुझे इंस्टेंट एनर्जी मिलती जा रही है। और यहाँ से जंगल चट्टी अभी सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है, तो हमारा पहला पड़ाव अभी पार हो जाएगा 5 से 10 मिनट में। और व्यूज़ अभी आप देख लो, अभी सुबह के 8 बजने वाले लगभग, अभी धूप नहीं आई है यहाँ पर और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। और आप देखिए कितने सारे घोड़े खच्चर आ रहे हैं, देखिए लाइन से आपको काफ़ी सारे घोड़े खच्चर दिख जाएंगे। कोई खच्चर सामान लेके जा रहा है, कोई खच्चर लोगों को लेके जा रहा है। वैसे मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप खच्चर मत लेना यार, क्योंकि उनकी भी लाइफ होती है। आप क्यों किसी को परेशान करके बाबा के दर्शन करने जा रहे हो, आप पशुपति नाथ के दर्शन करने की सोच रहे हो, लेकिन आप उनके पशुओं को ही सताकर उनके दर्शन करने जा रहे हो, तो भोलेनाथ आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप घोड़े खच्चर ना ही ले तो बेस्ट है। आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लेट पहुँच जाना, लेकिन पैदल ही जाना। एक और बात दोस्तों, यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी भी दी गई है जगह जगह पर, और उत्तराखंड सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है हमारे पुष्कर सिंह धामी ने, कि यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है। अभी तक तो ज़्यादा गंदा नहीं मिला है, हर तरफ साफ़ सफाई ही है। तो देखिए दोस्तों पहला पड़ाव लगभग ख़त्म हो चुका है और सामने आपको बर्फ़ की चोटियाँ भी दिखने लग गई होंगी और काफ़ी क्लियर व्यू आ रहा है, सनलाइट पड़ रही है तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं वो पहाड़। और जितना ऊपर जाते जाएंगे आगे बर्फ़ भी दिखने की संभावना बढ़ती जाएगी हमारी। बाकी सामने से पहाड़ देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो भोले का नाम लेके चलते हैं, आ जाइए। देखिए दोस्तों ऊपर हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं अभी, और फाटा से हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाते हैं और केदारनाथ तक जाते हैं। तो दोस्तों रास्ते में रुक रुक कर चलें, आराम करते हुए चलें और बीच बीच में पानी ज़रूर पिएं, इससे बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आप कम थकोगे। और दोस्तों रास्ते में आपको काफ़ी सारे ऐसे नल दिख जाएंगे और ये जो पानी है सीधा पहाड़ से ही आ रहा है, और ऊपर आपको काफ़ी झरने भी मिल जाएंगे। तो पानी की बोतल अपने पास ज़रूर रखें, भरने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बाकी बोतल मत ख़रीदिए यहाँ पर, क्योंकि बोतल आपको 50 से 100 रुपये की मिलेगी, और इतना पैसा आप क्यों ही दोगे जब यहाँ पर फ्री में आपको पानी मिल रहा है। और ये देखिए यहाँ का व्यू है, इतनी बड़ी खाई है यहाँ से। और देखिए यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स हैं, सलाद की, ड्राई फ्रूट्स की और चने वगैरह की, यहाँ पे इतनी सारी शॉप लगी हुई हैं। क्योंकि ये जो जगह है ये बहुत चौड़ी जगह है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है यहाँ पे शॉप्स लगाने की, और यहाँ से व्यू भी पूरे दिख रहा है पहाड़ों का, तो इसलिए ये एक तरह से व्यू पॉइंट है और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सारी शॉप्स लगी हुई हैं। देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, धूप निकली हुई है और रास्ते का पहला झरना दिख गया है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन झरना है, देखिए आप। यहाँ से चाहो तो आप अपनी बोतल भी भर सकते हो, बिल्कुल पहाड़ का शुद्ध पानी आपको मिलेगा। और ये है अभी यहाँ का व्यू। तो दोस्तों अभी इस पॉइंट पे पहुँच गए हैं और आपको यहाँ पे चेक पॉइंट दिख रहा होगा, भीमबली यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, जो कि हमारा दूसरा पड़ाव रहने वाला है। और काफ़ी धूप हो गई है, धूल मिट्टी है, तो इसलिए
मैंने मास्क पहना हुआ है और हम 3 लोग आए थे, रुक रुक के हम चल रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। भोलेनाथ का नाम लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है और आराम आराम से जा रहे हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ये आम रास्ता है जहाँ से लोग आ रहे हैं और ये शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से लोग आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सही है? तो दोस्तों जैसे हम लोग हैं, हम लोग शॉर्टकट रास्ते से नहीं आए हैं, हम लोग आम रास्ते से आए हैं। क्यों? क्योंकि जितना आप शॉर्टकट लोगे ना उतना ज़्यादा आपकी रफ्तार स्लो हो जाएगी, क्योंकि जितनी शॉर्टकट वाला जो रास्ता होता है, शॉर्टकट रास्ते में ना खड़ी चढ़ाई होती है, तो उतना आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उतना ज़्यादा आप थक जाओगे, उतने स्लो हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्टकट बिल्कुल भी ना लें, जो नॉर्मल जो रास्ता है उससे ही आएँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और मशीन लगी हुई है पानी के लिए, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस सिक्का डालना है और पानी आ जाता है। टंकी भी लगी हुई है और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर पशुओं के पानी पीने के लिए भी व्यवस्था करी गई है। तो सरकार द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है यहाँ पर, और साफ़ सफाई भी मेंटेन करी जा रही है। हर थोड़ी दूरी पर झाड़ू वगैरह लगाते हुए आपको लोग दिख जाएंगे। लोग काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं ऊपर जाने के लिए। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज बाबा की पालकी ऊपर जाएगी और कल फिर 2026 के केदारनाथ के धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो मैं खुद को बहुत लकी समझ रहा हूँ कि ऐसे टाइम पे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ कि पहले दिन ही यहाँ पर बाबा के आशीर्वाद से दर्शन हो जाए। कामना यही है कि अच्छे से दर्शन हो जाएं और सही सलामत नीचे चले जाएं। चलिए ऊपर चलते हैं। तो देखिए घोड़े खच्चर के पानी पीने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। तो दोस्तों एक वाटरफॉल मिल गया है और पहाड़ों का शुद्ध पानी है, मिनरल वाला। तो चलो भर लेते हैं यहीं से अपनी बोतल। देखिए बस संभाल के आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिसल ना जाऊँ। भाई साहब बहुत चिल्ड और बहुत साफ़ पानी है, बहुत मिनरल वाला पानी भी है। बोतल भर लेते हैं। पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, इन झरनों से भी आप भर सकते हो। बोतल ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, 50 रुपये की एक बोतल मिलती है। इससे बढ़िया यहाँ पे अनलिमिटेड आप पानी भर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों वैसे चढ़ने के लिए आप ये पिट्ठू भी कर सकते हो, और बच्चों के लिए, बुज़ुर्ग के लिए एकदम सही ऑप्शन है ये। और आपको बता दूँ कि खच्चर या फिर घोड़े से अच्छा ऑप्शन यही है, क्योंकि वहाँ पर तो आप पैसे देकर एक जानवर को परेशान कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर पैसे देकर आप इन लोगों से काम करा रहे हो जो यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं। तो इनकी भी मदद हो जाएगी, आपका भी काम हो जाएगा। बाकी इनके रेट्स डिपेंड करते हैं आप लोगों के वज़न के ऊपर, कम ज़्यादा उस हिसाब से रेट होते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, श्री केदारनाथ यहाँ से 10.5 किलोमीटर है, छोटी लिंचौली 3.5 किलोमीटर है, और बेस कैंप अभी भी 9 किलोमीटर बचा है। और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। हमने 7 साढ़े 7 बजे स्टार्ट किया था और 2 घंटे में हमने 3-4 किलोमीटर तो कवर कर ही लिया है। दोस्तों ये पालकी वाले हैं और 4 लोग लगते हैं इसको ले जाने के लिए ऊपर। बुज़ुर्गों के लिए भी ये काफ़ी सही ऑप्शन रहेगा। घोड़े और खच्चर के अलावा तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये बहुत पैसे लेते हैं, लगभग 10,000 रुपये लेते हैं ये एक तरफ से। तो दोस्तों अभी इस पॉइंट से ये 2 रास्ते कट रहे हैं। ये जो राइट वाला रास्ता है ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये घोड़ा और खच्चर वालों के लिए है, और ये वाला जो रास्ता है ये पैदल वाले यात्रियों के लिए है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। खच्चर वगैरह साइड में हो जाएंगे तो इधर हमें चलने में काफ़ी आसानी होएगी। बाकी व्यू आप यहाँ से देखो यार,
व्यू आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या सुंदर घाटी है, पहाड़ भी दिख रहे होंगे दोनों तरफ आपको, और ये पुल है छोटा सा, काफ़ी अच्छा ब्रिज ये लग रहा है। और वो जो वाइट वाले पहाड़ दिख रहा है ना यार, वहाँ जाना है। खैर शाम तक तो पहुँच ही जाएंगे। और देखिए आप, सारे खच्चर वगैरह इसी रास्ते से जा रहे हैं। और देखिए कितने सारे खच्चर घोड़ा हैं जो ये पुल पार कर रहे हैं। तो घोड़े खच्चर वालों के लिए ये रास्ता है और हमारे लिए ये ऊपर वाला। तो चलिए ऊपर वाले रास्ते से ही चलते हैं। दोस्तों चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ से देखिए यार कितना औसम व्यू है, कितना सुंदर नज़ारा है। सामने ग्लेशियर है और वहीं से ही पानी पिघल कर यहाँ तक आ रहा है, देखिए। और फ्लो भी बहुत तेज़ है, ऐसा नहीं है कि फ़्लो कम है, बहुत तेज़ फ्लो है इसका। और यहाँ पर ना पूरा सीन, पूरी वैली थोड़ी वाइड हो चुकी है, खुला खुला हो गया है। पहले तो बिल्कुल आसपास थी, मतलब दूसरे पहाड़ भी आसपास थे। और देखिए अभी तो हमें काफ़ी दूर जाना है, ये पुल पार करके यहाँ से होते हुए बिल्कुल वहाँ ऊपर टॉप तक जाना है। और यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये रास्ता है यहाँ का। देखिए कितने खड़े पत्थर हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी काफ़ी सारा रास्ता तो हमने क्लियर कर दिया और अभी इस ब्रिज पे पहुँचे हैं। यहाँ से काफ़ी शानदार व्यूज़ आपको देखने को मिल रहे होंगे, नदी बह रही है और काफ़ी लोग इस ब्रिज को पार करते हुए जा रहे हैं। और आपको एक बात बताऊँ, इतनी सुंदर जगह पर बेकार बात पता क्या लगी कि जब खच्चर वालों के लिए अलग रास्ता कट गया, वो फिर भी इस वाले रास्ते से आ रहे हैं। आप देखो मेरे पीछे कितने सारे खच्चर दिख रहे होंगे, इनके लिए अगर अलग रास्ता काट दिया सरकार ने, फिर भी इसी रास्ते से ही जा रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, चलते हैं आगे। वैसे भी आगे जाकर तो दोनों रास्ते एक रास्ते में मिल ही जाएंगे। बाकी व्यूज़ तो बहुत शानदार है यहाँ से। और आप देखिए अभी हमें ऊपर भी जाना है, यहाँ से ये क्रॉस करते ऊपर जाएंगे और वहाँ तक जाना हमें। और दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर खाने के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मतलब जैसे मैगी जो आपको नीचे 40 रुपये 50 रुपये में मिल जाती है, वो यहाँ पर 70 रुपये की मिल रही है, वो भी प्लेन मैगी। और वेज मैगी यहाँ पर 80 से 90 रुपये की है। और पराठा दोस्तों, आलू का पराठा भी यहाँ पर 70 रुपये का मिल रहा है, वो भी छोटा सा। और आप छोले चावल ले लो, चाहे राजमा चावल ले लो, सब कुछ 70 रुपये का मिल रहा है। क्वांटिटी भी कम है और आपको मज़ा भी नहीं आएगा, थोड़ा कच्चा जैसा लगेगा। तो ये यहाँ का सीन है। बाकी आप एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो गौरीकुंड से खाना पैक करवा के यहाँ पर ला सकते हो, वो आपको थोड़ा कन्वीनियंट पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हमने शॉप से राजमा चावल लिए हैं, 100 रुपये की थाली आई है। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी हमने पराठे भी ऑर्डर किए हुए हैं, एक पराठा 70 रुपये का है, वो भी खाएंगे, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी और आगे रास्ते के लिए भी अच्छा हो जाएगा। देखिए पराठा भी आ गया, थैंक यू भैया। और पराठा देखो कितने बड़े साइज़ का पराठा है। और पराठा भी आ गया, 3 पराठा ऑर्डर कर दिया हम 3 बंदों के लिए, और राजमा चावल भी है। तो आप भी थोड़ा रुक के खा के फिर ऊपर जाइए, इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। देखिए दोस्तों अभी हम जिस पॉइंट पे पहुँचे हैं, यहाँ से केदारनाथ धाम 8.5 किलोमीटर है और बेस कैंप 6.5 किलोमीटर है। तो लगभग आधा रास्ता हमने क्लियर कर दिया है, खाना भी खा लिया है। और देखिए लाइन से कितने सारे खच्चर यहाँ से जा रहे हैं, सब लोग ऊपर जा रहे हैं। और मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है, धूप हो रही है। और चलिए ऊपर चलते हैं। और दोस्तों अब इतना ऊपर चलने के बाद अब हमें बर्फ़ भी दिख गई है, बर्फ़ आना चालू हो गई है। देखिए आप, ये वाइट ये पूरी बर्फ़ है और आगे कई सारी जगह पर बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। और अब नज़ारा भी काफ़ी सुंदर होता जा रहा है।
और जिससे ये बर्फ़ देख कर तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है ऊपर जाने की। और देखिए दोस्तों, अभी आपको मेरे पीछे चारों तरफ बर्फ़ दिख रही होगी और अभी तो केदारनाथ से थोड़ा दूरी है, फिर भी यहाँ पर हमें बर्फ़ दिख गई है। मैं सोच रहा हूँ केदारनाथ में कितनी बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं लंचौली कैंप साइट पर और मेरे पीछे आप देखिए कितने सारे आपको स्टे के लिए ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हो, ये रेस्टोरेंट भी है और साइड में ये पुलिस चौकी भी बनी हुई है। तो लंचौली कैंप साइट पहुँच गए हैं और अब बस थोड़ी सी दूर और बचा है केदारनाथ बाबा का मंदिर। तो अब केदारनाथ पहुँचने वाले हैं और चेक पॉइंट पर भी आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 5 किलोमीटर केदारनाथ बचा है और ये देखकर अब जान में जान आई है। चलिए ऊपर चलते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अभी हम इस जगह पे पहुंच गए हैं और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर केदार बाबा की डोली भी आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, केदार बाबा की पालकी डोली भी आ रही है और काफ़ी सारे श्रद्धालु डोली के साथ आ रहे हैं। देखिए, आपको पालकी केदार बाबा की डोली भी दिख रही होगी और बहुत अच्छे दर्शन होंगे आपके। बस आप देखते जाइए। देखिए दोस्तों, केदार बाबा की डोली आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही होगी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय शंकर। दोस्तों, आपने अगर पहली वाली वीडियो देखी होगी तो पहली वाली वीडियो में मैंने आपको गौरीकुंड में केदार बाबा की डोली के दर्शन कराए थे और अब यहाँ पर आपको उनके दर्शन करा रहा हूँ। भोले 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 महादेव महादेव हर हर महादेव। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलाशवासिने। भोले महादेव 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 भोले 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 हर हर महादेव। नमः सद्गुणदेवाय त्रिपुरान्तकाय नमो नमः भवभयहर करुणाकराय अनन्ताय नमो नमः। दोस्तों, प्रभु की लीला का रस बरस रहा है और ऐसा सौभाग्य मिला है कि बाबा केदार की डोली के साथ केदारनाथ जा रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, बाबा केदार की डोली के साथ ऊपर केदारनाथ जाने में एक अलग ही आनंद आ रहा है और मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ कि भोलेनाथ ने ऐसे टाइम पे बुलाया है। बोलो हर हर महादेव। त्रिनेत्राय
दोस्तों अब मंदिर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है और मंदिर बिल्कुल 1 किलोमीटर बचा है और मेरे पीछे आपको केदार वैली दिख रही होगी। दोनों तरफ बर्फ़ की चोटियाँ हैं और सही में जितना मुश्किल रास्ता लग रहा था उतना था नहीं। अब पहुंच गए हैं तो थकान भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और भोले के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कल कपाट खुलेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। पूरी वीडियो में बने रहना। बाकी हर हर महादेव। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अभी जो मेरे पीछे लाइन आपको दिख रही होगी, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो केदारनाथ आने से पहले आप जो घर से ही अपना रजिस्ट्रेशन करा के आते हो तो वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाना पड़ता है, फिर टोकन मिलता है। वो टोकन लेने के बाद ही फिर मंदिर में दर्शन होते हैं। तो ये लाइन उसी की लग रही है। लेकिन अभी तो बाबा के कपाट कल खुलेंगे, यानी कि कल 22 अप्रैल को खुलेंगे। तो इसलिए अभी यहाँ पर ये टोकन का सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ है। ये आज शाम को 7 बजे स्टार्ट होएगा, तब टोकन मिलने लगेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मंदिर अब दिखने लग गया है और अब बिल्कुल हम पहुंचने ही वाले हैं। तो दोस्तों मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। आपको बहुत ही सुंदर दर्शन अभी केदारनाथ मंदिर के हो रहे होंगे। और मंदिर, क्योंकि कल मंदिर के कपाट खुलेंगे तो इसलिए बहुत ही भव्य तरीके से मंदिर सजाया हुआ है फूलों से। और पीछे अभी बाबा की पालकी भी आने वाली है, तो इसलिए उसके स्वागत के लिए काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पर। और यार इतने सालों से जो मैं केदारनाथ मंदिर आने की सोच रहा था, अब जाकर वो मौका मिला है और बहुत ही आनंद आ रहा है केदारनाथ मंदिर को देखकर, केदारनाथ मंदिर के दर्शन करके। बोलो हर हर महादेव। नमः गौरांग अर्धांगाय गंगाधराय नमो नमः। नमः पार्वती शंभवे नमः ज्ञानस्वरूपिणे।
दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी बिल्कुल केदारनाथ से हम लाइव हैं और आज पालकी आनी थी और पालकी केदारनाथ बाबा के मंदिर में पहुंच गई है। और मेरे पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा कितने भव्य तरीके से सजाया हुआ है और यहाँ पे लोग काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी आनंद आ रहा है यहाँ पर सबको भगवान के दर्शन करने में। और एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पर ना काफ़ी टाइम से ना बदल हो रखा था और बादल बादल हो रखे थे हर तरफ, लेकिन जैसी बाबा की पालकी मंदिर में घुसने वाली थी ना उसी वक्त बादल हट गए और धूप भी आ गई, हल्की हल्की बूंद भी गिर रही है, मौसम भी इतना साफ हो गया और ऐसा लग रहा था मानो कि सूर्य देवता भी भोलेनाथ के दर्शन करने आए थे। तो हर हर महादेव। और दोस्तों आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर इतना भव्य इतना सुंदर मौसम कह लो, आप कुछ भी कह लो, यहाँ पर इतना अच्छा यहाँ पर सीन हो रखा है ना, क्या बताऊं भाई। धूप भी निकल रही है, बूंदाबांद भी हो रही है, हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है और इतना उत्साह यहाँ पर लोगों के बीच है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। हर कोई यहाँ पे आया, सब के सब यहाँ पे आनंद ले रहे हैं, भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितना लकी हूँ कि आज के दिन भोलेनाथ ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने साल से मेरी मन्नत थी यहाँ पर आने की, आज मौका मिला यहाँ पर आने के और ऐसे टाइम पे बाबा ने बुलाया कि पालकी यहाँ पर पहुँची है। और कल बाबा के कपाट भी खुलेंगे, मंदिर के कपाट भी खुलेंगे, तो वो भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। शाम को हम दर्शन के टोकन लेने के लिए लाइन में लगे। उसके बाद केदारनाथ मंदिर को रात में देखा। उसके बाद यहाँ शॉपिंग के लिए दुकान पे गए जहाँ पे कई सारी चीज़ें मिल रही थी। रात को खाने के लिए ढाबे पे गए और पर पर्सन का 126 रुपये का खर्चा आया खाने का। बाकी मेन्यू की रेट लिस्ट आप देख सकते हो, हर ढाबे के रेट सिमिलर ही हैं। खाना खाने के बाद हम सोने चले गए क्योंकि पूरे दिन की चढ़ाई के बाद काफ़ी थक गए थे और कल सुबह दर्शन के लिए लाइन में भी लगना था। सुबह की शुरुआत हुई सूरज की किरणों के साथ जो बर्फ से ढके पहाड़ों पर टकराकर आ रही थी। ये था वो टेंट जिसमें हम कल सोए थे। ये टेंट हमें 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल गया और यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे टेंट लगे हुए थे। यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी कुछ इस प्रकार देखने को मिली और सुबह यहाँ पर फ्रेश होने के लिए लाइन लगानी पड़ती है और नहाने के लिए एक बाल्टी गर्म पानी 200 रुपये तक मिलती है। फ्रेश होकर हम मंदिर के दर्शन के लिए चल पड़े और रास्ते में हमने देखा टोकन के लिए बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। अच्छा हुआ हमने कल ही टोकन ले लिया था। उसके बाद सबसे पहले हमने प्रसाद लिया। यहाँ पर 50, 100, 200 हर रेट के प्रसाद मिल रहे थे। तो ये रास्ता जा रहा है दर्शन की लाइन में लगने के लिए। लाइन काफ़ी पीछे तक आ रखी थी। पहले तो लगा कि दर्शन 2-3 घंटे में हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि आज कपाट खुले हैं तो उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी भी आए हुए थे और ओपनिंग सेरेमनी की वजह से हमें लगभग 10 घंटे लगे दर्शन करने में। लाइन में ही आगे जूते चप्पल उतारने का स्टैंड आता है जहाँ पर 10 रुपये में एक जोड़ी जूते जमा होते हैं। आखिरकार हमारे दर्शन हुए, वो भी गर्भगृह में। दर्शन के बाद मंदिर के पीछे से हमने बाबा पर चढ़ा जल लिया।
तो दोस्तों फाइनली भोलेनाथ जी के दर्शन हो ही गए। हम सुबह 7:30 बजे लाइन में लगे थे और अब जाके शाम को 5 बजे करीब हमारे दर्शन हुए। और पूरे दिन तो हम बहुत परेशान हुए, रास्ते में लाइन में बहुत भागा दौड़ी हुई और धक्का मुक्की भी बहुत हुई। लेकिन एंड में जब हम अंदर मंदिर में पहुँचे तो एक अलग ही अनुभव हमने महसूस किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने शिवलिंग को स्पर्श किया और भाई शिवलिंग को स्पर्श करके जो मुझे लगा वो मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और मैंने सोचा नहीं था कि शिवलिंग को स्पर्श करने को मिलेगा, क्योंकि इतनी भीड़ थी तो ऐसा लग रहा था कि शिवलिंग खाली हम दूर से ही देख पाएंगे। लेकिन शिवलिंग के स्पर्श भी किए, मन्नत भी मांगी और अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगी। बाकी ये व्यू है अभी यहाँ का, और इतना अच्छा व्यू है ना यार, सुबह की सारी थकान मिट गई। पता है सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस लाइन में लगे हुए थे ना, बस एक बार बिस्किट खाए थे बस, वो भी दुकान आ गई थी रास्ते में तो वो ले लिए थे, वरना सुबह से और कुछ नहीं खाया। और लेकिन अब जब दर्शन हो गए ना तो पूरी थकान भी मिट गई, भूख वगैरह तो कुछ याद ही नहीं है। इतना अच्छा हुआ ना यार, भोलेनाथ को मैं शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, शिवलिंग के स्पर्श भी कराए। इसके बाद हम आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल पर गए। कुछ देर रुककर मैं इन नज़ारों को अपनी आंखों और मन में कैद कर रहा था। यहाँ पर बिताया हर एक लम्हा एक सपना जैसा लग रहा था। ये है भीमशिला, जिसने चमत्कारी रूप से आपदा के वक्त मंदिर को बचाया था। इसके बाद हमने जूते लिए और अपना सामान लेने टेंट की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमने देखा कि दर्शन की लाइन यहाँ तक पहुँच गई थी। शाम हो गई थी, इसलिए अब हम चल पड़े भैरव मंदिर के दर्शन करने। वैसे तो भैरव मंदिर के कपाट अगले शनिवार को खुलने थे, लेकिन फिर भी हम मंदिर को देखने चल पड़े। ये है भैरव जी का मंदिर। ये वाले पहाड़ पर एक शक्ल बनी दिखती है और ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ जी स्वयं दर्शन दे रहे हैं। रात 7 बजे हमने उतरना स्टार्ट किया और 11 बजे तक गौरीकुंड पहुंच गए। फिर 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टैक्सी ली सोनप्रयाग तक। और आपको बता दूं कि टैक्सी वाले सिंगल या 2 या 3 बंदों को नहीं बिठाते, वो पहले 7, 8, 10 लोगों के ग्रुप को ही बिठा रहे थे, जिस वजह से हमें टैक्सी लेने में काफ़ी टाइम लग गया। आपको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम 12 बजे तक सोनप्रयाग पहुँचे और रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए सोनप्रयाग में 900 रुपये का रूम लिया, जो 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमें मिला। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ तक हमारा कितना खर्चा आया। तो गौरीकुंड से केदारनाथ तक खाने का हमारा टोटल खर्चा आया 310, यानी कि लगभग 100 रुपये पर पर्सन। फिर केदारनाथ में टेंट का हमारा 1200 का खर्चा आया, यानी कि 400 रुपये पर पर्सन। उसके बाद 100 रुपये का प्रसाद पर पर्सन पड़ा। जूते चप्पल मंदिर के बाहर जमा करवाने के 10 रुपये पर पर्सन। रात को खाने के 380 रुपये लगे, यानी कि लगभग 120 रुपये पर पर्सन। लगभग 730 रुपये पर पर्सन गौरीकुंड से केदारनाथ तक हमारे लगे, जिसमें खाना, रहना, प्रसाद सब इंक्लूड था। उसके बाद केदारनाथ से नीचे उतरकर सोनप्रयाग में 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रूम लिया और 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से खाना खाया और 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से
गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक टैक्सी ली। तो सोनप्रयाग में रात को खाना और सोने की व्यवस्था 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हो गई और 50 रुपये टैक्सी के। अगली वीडियो में आप देखने वाले हैं सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम कम से कम बजट में कैसे जाएं और बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी करेंगे। तो अगली वीडियो देखना मत भूलना। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। शांति शांति शांति।